Hello, good evening everyone. I am Mukti. I will take your class of English. Today topic is preposition. Preposition, what is preposition? Preposition होता क्या है? Preposition जो होता है ना, वो संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है और उनके पहले आकर वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, जोड़ता है, जो संबंध बताने का काम करता है preposition. कहता है कि preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in the sentence. इसका काम क्या है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से पहले आएगा और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताएगा। ठीक है। अब बिना प्रीपोजिशन की सहायता से आप बहुत ही उपयोगी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। जो उपयोगी सेंटेंस है, जैसे कि किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। हियर ऑन इज अ प्रीपोजिशन। यहाँ ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। शी सैट अंडर द ट्री। वो पेड़ के नीचे बैठी। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। बिल्ली दीवार के ऊपर कूदी। ओवर मतलब ऊपर। ही इज एट स्कूल। वह स्कूल में है। एट स्कूल। ही वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। वह जंगल के बीच से चले। हम लोग ही वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल के बीच से चले। इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज देख रहे हैं ना। जो जो काले अक्षर में लिखे हुए हैं, ये सभी प्रीपोजिशन है। इसे आप प्रैक्टिस से ही सुधार सकते हैं। बहुत बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखिए। स्थान को बताने वाले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दीज शो वेयर समथिंग इज। कहाँ कोई भी चीज कहाँ पे है, ये दिखाने के लिए स्थान का बोध कराने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे इन। द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। बिल्ली डिब्बे में है। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। अंडर द बॉल इज अंडर द चेयर। गेंद कुर्सी के नीचे है। above द फैन इज above द बेड। पंखा बिस्तर के ऊपर है। द फैन इज ओवर द बेड। पंखा बिस्तर के ऊपर है। बिटवीन द बॉल इज बिटवीन टू शूज। गेंद दो जूतों के बीच है। बिहाइंड द बॉय इज बिहाइंड द डोर। बच्चे लड़का दरवाजे के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे। लड़का दरवाजे के पीछे है। इन फ्रंट ऑफ के सामने। ही इज इन फ्रंट ऑफ द कार। वह कार के सामने है। ठीक है। इसका प्रैक्टिस किया करेंगे तभी संभव संभव है कि सीख पाएंगे। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले कुछ प्रीपोजिशन देखिए। एट। आई वेक अप। आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 o'clock। ऑन। शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे। वह सोमवार को पैदा हुई। शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे। वह सोमवार को पैदा हुई। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इन। वी प्ले इन द इवनिंग। हम शाम में खेलते हैं। वी प्ले इन द इवनिंग। बिफोर। ही लेफ्ट बिफोर 9 a.m. वह 9 बजे से पहले चला गया। ही लेफ्ट बिफोर 9 a.m. वह 9 बजे से पहले चला गया। आफ्टर आई एट। आई ईट आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद खाता हूँ। आई ईट आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद खाता हूँ, मैंने स्कूल में चला जाता हूँ फिर खाता हूँ। सिंस। ही हैज बीन हियर सिंस 2010। वह 2010 से यहाँ है। कोई आदमी रहता है ना कुछ दिनों से, तो बतलाएंगे ही हैज बीन हियर सिंस 2010। ही हैज बीन हियर सिंस मंडे। वह सोमवार से यहाँ है। अतिथि कोई आ जाते हैं तो ही हैज बीन हियर सिंस 10 days।
वो 10 दिन से यहाँ है। फॉर टू स्टे फॉर 2 days, सी स्टेड फॉर 2 days, वह 2 दिनों तक रुकी। बुआ जी 2 दिन तक रुकी, तो बुआ जी स्टेड हियर फॉर 2 days, राइट। आप खुद से बनाइए सेंटेंस, अपने से सोचिए और बनाइए सेंटेंस, बोलिए उसको ज्यादा से ज्यादा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, दिशा गति बताने वाला प्रीपोजिशन। टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इनटू, सी जम्प्ड इनटू द पूल, वह तालाब में कूदी। सी जम्प्ड इनटू द पूल, वह तालाब में कूदी। फ्रॉम, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। टुवार्ड्स द बॉय रैन टुवार्ड्स द पार्क, लड़का पार्क की ओर भागा। रैन टुवार्ड्स द पार्क, पार्क की ओर भागा। दौड़ा या भागा, ठीक है ना। थ्रू, ही वॉक्ड थ्रू द ट्यूनल, ट्यूनल, वह सुराग से हो, हम सुराग से होकर चले। वी वॉक्ड थ्रू द ट्यूनल, हम सुरंग से होकर चले। अक्रॉस द स्वार swam across the river, उन्होंने नदी को पार किया। स्विम स्वैम, स्वैम तैरते हुए। स्वैम अक्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी को पार किया। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मेथड, रीति या तरीका बताने वाला। ही ट्रेवल्ड बाय बस, वह बस से गया। ही ट्रेवल्ड बाय बस, ही ट्रेवल्ड बाय कार, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, बनाइए, खूब ज्यादा से ज्यादा बनाइए। ही ट्रेवल्ड बाय बस, वह बस से गया। विद, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने चाकू से सेव काटा। कोई चीज काटने के लिए विद का प्रयोग करते हैं। द ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, ही कट द पोटैटो विद अ नाइफ, he cut out onion with a knife. You use and speak as much as possible without, don't go without permission, अनुमति के बिना मत जाओ। ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, कारण बताने वाले प्रीपोजिशन, जैसे फॉर, शी वाज पनिश्ड फॉर लाइंग, उसे झूठ बोलने के लिए सजा मिली। स्कूलों में मिलती है, ठीक है ना। शी वाज पनिश्ड फॉर लाइंग। शी वाज पनिश्ड फॉर लाइंग, झूठ बोलने के लिए सजा मिली। बिकॉज ऑफ, ही वाज लेट बिकॉज ऑफ रेन, वह बारिश की वजह से देर देर हुआ, उसे बारिश की वजह से देर हुआ, ठीक ना, उससे, या वह बारिश की वजह से उसका देर, हमारे वो देर हो गया, ठीक है। ड्यू टू, द फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू फॉग, उड़ान धुंध के कारण विलंबित हुई। द फ्लाइट वाज डिलेड। स्वामित्व, प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। ऑफ, the cover of the book is red. The cover of the blanket is white. The cover of the book is red. किताब का कवर लाल है। With, the man with a hat is my uncle. टोपी वाला आदमी मेरा चाचा है। टकलू, the man without hair is my uncle. टकलू मेरा चाचा है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त प्रीपोजिशन देखिए, जो एक से ज्यादा मिलके बनाए जाते हैं। Formed by adding a preposition before a noun or adjective, adverb,
बिकॉज ऑफ, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, वह आलस की वजह से असफल हुआ। देखिए, आप लोग आलस ना करना पढ़ने में कुछ भी, ये सब चीजों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सीखो, समझो और ज्यादा से ज्यादा यूज करो इन सब चीजों का। देन यू कैन स्पीक वेल। Speaking depend upon whatever you learn and speak. Start speaking single word, single sentences, and if you proper way you start of speaking, then you summary, you can easily summary can speak of any chapter, start of the reading of that chapter, and then summary you can speak fluently one day if you try day by day, only 20 minutes daily, then you can perform better. Because of, he failed because of laziness. In front of, the car is in front of the house. कार घर के सामने है. Out of, the ran out of the room. He ran out of the room. वह कमरे से बाहर भागा. He ran out of the room. कमरे से बाहर भागना. According to me, he is right. मेरे अनुसार वह सही है. फ्रेज प्रीपोजिशन, अब देख लीजिए फ्रेज प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ, ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रेन, बारिश के बावजूद वह बाहर गया। ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रेन, बारिश के बावजूद, स्पाइट ऑफ मैंने के बावजूद ना, बारिश के बावजूद वह बाहर गया। ऑन बिहाफ ऑफ, आई स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, मैंने अपने टीम की ओर से बात की। आई स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। ठीक है। इन एडिशन टू सिंगिंग शी डांसेज, गाने के अलावा वह नाचती भी है। इन एडिशन टू सिंगिंग शी डांसेज। कॉमन प्रीपोजिशन कंफ्यूजन, कंफ्यूज करने वाले प्रीपोजिशन देख लीजिए। इन जो है इस एक स्टेट बताता है, इनटू मोशन बताता है, ठीक है ना। तो सी इज इन द रूम, पोजीशन बता रहा है कि वो रूम में है, लेकिन सी वेंट इनटू द रूम यानी गति बता रहा है कि वो अंदर जाना, वो रूम के अंदर गई। सी वेंट इनटू द रूम मैंने वो रूम के अंदर गई। मोशन है, इनटू मतलब मोशन। इन, एट, ऑन, एट ए स्मॉल प्लेस, टाइम के लिए एट होता है, अगर बिग एरिया हो इन होता है, ऑन सरफेस के लिए ऑन होता है। ऑन, किसी सरफेस पर कोई चीज है, जैसे टेबल सर्वस है ना, सरफेस है ना, तो इस सरफेस पर मतलब माई बुक इज ऑन द टेबल, यानी उसके सरफेस से टच कर रहा है, जो टच करता है उसको वहां ऑन लगाएंगे। कहीं स्थान दिए हैं उसके इन लगाएंगे, छोटा स्थान के लिए एट लगाएंगे, बड़ा स्थान के लिए इन लगाएंगे। उदाहरण, एट 5 PM इन इंडिया, एट 5 PM टाइम शो करना है तो ये एट 5 PM इन इंडिया। इन इंडिया, ऑन द टेबल, राइट। बाय, विथ, बाय, बाय मतलब एजेंट, विथ माने इंस्ट्रूमेंट, एजेंट का काम करता है और इंस्ट्रूमेंट का। संग बाय लता, ही कट विथ अ नाइफ। समरी टेबल, प्लेस, प्लेस के लिए इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, टाइम के लिए एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, सिंस। Direction, in, into, from, across, through, manner, by, with, without, cause of, because of, due to, possession of, with, compound, according to, in front of, out of, phrase, in spite of, on behalf of, in addition to। ठीक है, ठीक है आज के लिए
इतना ही मैं चाह की प्रिपोजिशन आप लोग को अच्छा से बता दूं। ठीक है, इनका आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कीजिए, इन सब चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, इनको बार बार पढ़िए। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं, एजुकेशनल वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।